Okay, so let us start with the next part, which will be starting from activity और performance और turnover ratio. So हमने पहले दो टॉपिक कवर अप कर लिया, जैसे कि लिक्विड रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था, LC, और सॉल्वेंसी रेशियो में डेट PT. देखो, इट इज़ नॉट लाइक आई एम क्रिएटिंग शॉर्ट फॉर्म, तो बिना लॉजिक के या रट्टा मारने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया. ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर रट्टा पर्पस. इट इज़ जस्ट टू रिमेंबर द नंबर ऑफ फार्मूलाज विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकेंड. ओके, सो ऐसा नहीं कि सब रट्टा मार के ये बस आपको शॉर्ट फॉर्म्स दे दिए गए हैं. ठीक है, पहले आप कम से कम इसको याद तो करो, एंड आफ्टर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी और NPBIT और एनीथिंग. ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. बट जब फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, सो कंटेंट जान के क्या करोगे. ओके, ठीक है. सो सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो, एंड आफ्टर दैट वी विल continue its meaning also. Okay, with explanation, I will try to give some examples also, and etc etc. Okay, so let us start from the third type, which is activity, performance or turnover ratio. So the short form is NIFT WT. NIFT W2. What do you mean by N? N means what? Net asset or capital employed. Net asset or capital employed. I, inventory turnover ratio. F, fixed asset turnover ratio. T, trade receivable turnover ratio. W, working capital turnover ratio. And T, trade payable turnover ratio. ओके, सो एन का मतलब क्या हुआ, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो. आई का इन्वेंटरी, एफ का फिक्स्ड एसेट, टी का ट्रेड रिसीवेबल, डब्ल्यू का वर्किंग कैपिटल एंड टी का ट्रेड पेबल. अब यहाँ पे जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, द फॉर्मूला ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज व्हाट, CRFO और COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी. ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल का क्या है, नाउ ट्रेड रिसीवेबल इज कनेक्टेड विथ सेल्स. विथ सेल्स, क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड पेबल इज कनेक्टेड विथ व्हाट, परचेज, बट विच परचेज, क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल. ओके, नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू RFO अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट. एंड लास्ट में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू RFO और CRFO और COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल. ठीक है, सो दीज आर ऑलमोस्ट 6 टाइप्स इन एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो. अब इसमें कॉमन क्या है, इन दिस केस फर्स्ट, 4 एंड 5th एंड 6th. फर्स्ट, 4, 5th एंड 6th. RFO और CRFO ये अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर कहाँ पे हैं, न्यूमरेटर्स में. ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है उसी को आपको डिनोमिनेटर में लिख देना. जैसे कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, तो वर्किंग कैपिटल कहाँ पे लिखोगे, डिनोमिनेटर में. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है, तो फिक्स्ड एसेट कहाँ लिखोगे, डिनोमिनेटर में. नेट एसेट है या कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो उसे कहाँ लिखोगे, डिनोमिनेटर में. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, तो उसको कहाँ पे लिखोगे, डिनोमिनेटर में. सो न्यूमरेटर में ज़्यादातर क्या आएगा, CRFO और RFO. ठीक है, ओके. सो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्टिविटी और परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है, NIFT. एन का मतलब नेट फिक्स्ड एसेट, आई का मतलब योर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एफ का मतलब फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, टी का मतलब ट्रेड रिसीवेबल, डब्ल्यू का मतलब वर्किंग कैपिटल एंड टी का मतलब ट्रेड पेबल. ओके, सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर योर एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो. नेक्स्ट इट कम्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. अब इसमें आपको याद रखना है नूर जी, नूर जी, शायरी मत बना देना, बस समझने के लिए लिखो नूर जी. एन का मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट. ओ का मतलब क्या, ऑपरेटिंग रेशियो. दूसरा ओ का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. आर का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने जितना पैसा लगाया उसके बदले कितना मिला, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. और जी का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. अब अच्छी बात क्या है कि स्टार्टिंग का फर्स्ट टू 4 सब में RFO है, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में. कहाँ पे, डिनोमिनेटर में. तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, सिंपल, द क्वेश्चन.
gross profit ratio, gross profit, numerator. Operating ratio, operating cost, numerator. Operating profit ratio, operating profit, numerator. Net profit ratio, net profit, न्यूमरेटर. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, RFO. एंड लास्ट में आता है दैट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो उसका फॉर्मूला क्या है, NPBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. NPBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. ओके, सो दिस इज फॉर योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. तो आपका ये टोटल टॉपिक कवर अप हो गया. नाउ इन नेक्स्ट वी विल ट्राई टू understand these formulas more deeply. Okay, so just do your revision and give a good comment. Thank you.